कोचिंग में मिलते हैं, पढ़ाई का संकल्प लेते हैं और फिर एग्जाम्स, डर, आत्मविश्वास और एक छोटे से बैलेंस के जरिए जिंदगी का असली बैलेंस पाते हैं। इस मज़ेदार स्क्रिप्ट में आपको मिले दोस्ती की चटपटी बातें, सहयोग मेडिटेशन का वो साइलेंट सुपर पावर जो पढ़ाई को बना देता है बिल्कुल चिल। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं, शांति से भी हो जाता है। जय श्री माता जी। जैसे ही घंटी बजी, 3 दोस्त ऐसे उत्साहित हुए जैसे मिशन सिलेक्शन 2025 शुरू हो गया हो। अपने चेहरे पर जोश, आंखों में सपने और दिलों में ढेर सारी बातें। चलो बच्चों, अब आपकी क्लास ओवर हो गई है। अब कल तुम लोग रिविज़न करके आना। और भाई डिप्रेशन, क्या हालचाल? अरे भाई, एडमिशन तो ले लिया पर पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। अपन कैसे करेंगे यार? देखो, मैं तो सुपरबली एक्साइटेड हूँ। मेरा तो आराम से हो जाएगा, मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा। तेरा बता। देखो, होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आज घर जाके रिवाइज करना चाहता हूँ। अब शुरू होती है असली जंग। तीनों दोस्त अपने अपने घरों में मोर्चा संभाल चुके हैं। कोई किताबों से लड़ रहा है, कोई नींद से और कोई अपने ही दिमाग से। अरे यार, बड़ी नींद आ रही है। बुक देखकर ही मन नहीं कर रहा पढ़ने का। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पढ़ना तो चाहता हूँ पर बुक खोलते ही नींद आने लगती है। यार, गजब वाला सर दुख रहा है। थोड़ी देर सो लेता हूँ, उठकर पढ़ूंगा। आज जो मैम ने पढ़ाया था उसको पढ़ लेता हूँ। लाइब्रेरी से जो बुक्स लाया था उसके बाद उसको कंप्लीट कर लूँगा। यार, मैं आगे करना क्या चाहता हूँ? फ्यूचर मेरा है क्या? म्यूज़िक है, टेक्निकल डिग्री, पढ़ाई तो करनी। अरे फोकस फोकस, सॉरी, फोकस फोकस। क्या आया? ये क्या है? अरे अच्छी रील है, अच्छी रील है। अरे फोकस फोकस। मेडिटेशन कर लेता हूँ। वैसे भी मेडिटेशन के बाद पढ़ाई अच्छी होती है। अब पढ़ाई करता हूँ। चलो, अब तो पढ़ाई भी हो गई। अब फटाफट जल क्रिया करके सो जाता हूँ। वैसे भी सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए भी तो उठना है। अब वो टाइम आ चुका है जब दिमाग में नॉलेज कम और टेंशन ज़्यादा घूम रही है। एग्जाम्स का वह महासंग्राम बस शुरू ही होने वाला है। भगवान जाने मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। वैसे ही एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट होता है। पिछले साल इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था पर बस 0.2% लोगों का ही क्लियर हो पाया था। मैं कैसे करूँगा यार? भाई, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा क्या? 1% नहीं लग रहा मेरे को तो। मेरा तो आराम से हो जाएगा। तुमको पता है, मैंने बताया था कि मैं बुक्स लेके आने वाला हूँ लाइब्रेरी से। मैंने तो वो भी पढ़ ली। वो शायद तो टीचर ने भी नहीं पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ ली है। तो मेरा तो आराम से हो जाएगा। मैंने तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करी है। तेरा सीन बता, क्या हाल है? डोंट वरी, लेट्स गो विद द फ्लो। एग्जाम दे देते हैं, फिर होगा जो देखा जाएगा। पेपर खत्म होते ही तीनों दोस्त ऐसे टूट पड़े बातों पर जैसे रिजल्ट वहीं डिसाइड हो जाएगा।
किसी को पेपर बहुत इजी लगा था, किसी को पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड, और किसी का तो दिमाग अब भी घूम रहा है। ब्रो, इजी पीजी लेमन एंड स्क्वीजी, क्या तो पेपर था यार, मज़े आ गए। मेरा तो बड़ा सॉर्टेड पेपर गया है, मेरे तो आराम से हो जाएगा। तुम्हारे हाल चाल क्या हैं? भाई तुम्हारा कौन सा सेट आया था? मेरा तो बहुत डिफ़िकल्ट आया था। मैं तो गारंटी से पास नहीं हो पाऊँगा। लगता है इस साल ड्रॉप करना ही पड़ेगा। मैंने तो अपना 100% दिया है, आगे श्रीमाता जी की इच्छा। अब वो घड़ी आई जब रिजल्ट आया। किसी का चेहरा चमका जैसे आईपीएल जीत लिया हो, तो किसी का चेहरा ऐसे उतरा जैसे नेट का पैक खत्म हो चुका हो। भाई तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, इतनी एक्स्ट्रा पढ़ाई करी थी कि मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाता। इसके तो मुझे वैसे भी आसान नहीं लग रहे थे, बट मुझे मेरे तो लग रहे थे। तूने हमसे कुछ तो एक्स्ट्रा किया जिसकी वजह से तेरा सिलेक्शन हो गया। तो आज हमको ये बता, तूने एक्स्ट्रा किया क्या है? हाँ भाई, जल्दी से बता तूने क्या एक्स्ट्रा करा है। कुछ नहीं, डेली का रूटीन फॉलो करता था। वो डेली का रूटीन क्या था, हमको तो ये बता पहले आज। पहले मैं मेडिटेशन करता था, उसके बाद रिवाइज करता था। मेडिटेशन? हाँ मेडिटेशन, वो तो मैं रोज़ करता हूँ। इसमें शॉकिंग क्या है? ब्रो 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 ब्रो, कोऑर्डिनेशन विद मेडिटेशन इन दिस जनरेशन, दिस डजंट मैच यार। अपनी उम्र थोड़ी हुई है मेडिटेशन करने की, मतलब ऐसे ही मजे ले रहा हमारे। देखो, सहयोगा मेडिटेशन करने के लिए किसी की जनरेशन या उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बचपन से ही सहयोगा मेडिटेशन करता आ रहा हूँ। इससे मैं काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होती, एंड बैलेंस में रहकर सारा फोकस स्टडीज़ पे कर पाता हूँ, एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। क्या मजाक कर रहा है यार ऐसा? थ्रू मेंटल एबिलिटी और स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है? हाँ भाई, एक्चुअली में होता है। कुछ भी। अच्छा चलो, तुमको तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। सहयोगा मेडिटेशन से ब्रेन वेव्स में चेंजेस देखे गए हैं, स्पेशली अल्फा एंड थीटा वेव्स बढ़ती है, साथ ही कॉस्मिक एनर्जी भी जनरेट होती है। भाई ये हमारे ब्रेन के किस पार्ट में इम्पैक्ट लेके आती है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाती है? ज़्यादातर फ्रोंटोपेरियटल एरिया में ये चेंजेस उस मेंटल साइलेंस से जुड़े होते हैं जो हम लोग मेडिटेशन करते टाइम फील करते हैं। वाकई इंटरेस्टिंग है। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इससे फोकस बढ़ता है, अच्छा फील होता है, एंड फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो हमें बता सहयोगा मेडिटेशन कैसे करते फिर? आओ श्रीमाता जी के सामने बैठ जाओ। अब अपने दोनों हाथ श्रीमाता जी के सामने खोल कर बोलो, श्री माता जी कृपया करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। Now, what you have to do, अब मैं श्री माता जी की एक स्पीच चलाऊंगा, जैसे जैसे वो बताते जाते हैं तुम उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनकर फॉलो करना। now, what you have to do, it's all right, I'll manage. You have to put both your hands towards me like this, just like this, simple. Just like this. Now, firstly, I have to tell you that you should not feel guilty. That's also another fashion in the West, to feel guilty. If you have done anything wrong, it's finished and gone, the past. I am talking of the present. So, whatever you have done wrong according to you, you need not correct it by torturing yourself. So, please don't feel guilty at all, because if you feel guilty, this center catches and creates a problem for the Kundalini tries. So, please don't feel guilty at all. I mean, if you are guilty, you would have been in jail, not here. So, have a very pleasant attitude towards yourself, very happy attitude towards yourself. So, please don't feel guilty for anything. The second thing, very important, is for this center is here, to forgive everyone. Now, one may say, very difficult, mother, to forgive everyone. How can you forgive? I'll give you the logic behind it. If you forgive or don't forgive, what do? Do nothing, just the same.
But if you don't forgive, then you torture yourself for nothing at all. That is why you must forgive. Just to say, Mother, I forgive everyone is sufficient. Just say that. In your heart, you say, I forgive everyone, and forget it. That will help very much. These two centers are little constricted, and that's why we have to be careful that we do not constrict it more. So you forgive everyone and you forgive yourself. Very simple. Now your hands are like this. Now please put your right hand towards me and left hand on top of your fontanelle bone area. And see for yourself a hot breeze is coming out of your head. Just imagine, in such a short time it has worked out. So see for yourself if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area, which was the soft bone in your childhood. Please try with the left hand. Put the right hand towards me. You can move your hand up and down on the sides. And do not say it is there if it is not there, please. We have not to cheat ourselves, but we have to be honest. Now, please bend your head and see. Bend your head and see yourself if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone. Now, put your left hand towards me like this. And with the right hand, you see now, if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. It is hot because you have not yet forgiven. You have to forgive yourself and you have to forgive others. Because of that, it is still hot. Bend your head and see for yourself. You can move your hand up and down and see for yourself. This is a hot or a cold breeze coming out of your fontanelle bone area. Now, please put your right hand towards you. Again, and with the left hand, you see if there's a cold or hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Just see once. Now, please put both your hands towards me. Just like this. Because I told you the sympathetic is here. It has to work through sympathetic. Both the hands towards me like this. Now just see, please see that there's a cool or a hot breeze coming on your palm or maybe through your fingers. Just see. Now you don't think. You watch me and don't think. Just don't think. All those who have felt cool or hot breeze on their fingertips or on the palm or out of the fontanelle bone area.
Please raise both your hands. That's it. May God bless you all. May God bless you. It's great. Some people didn't feel, very few, all right? But we'll see what's the matter, why they didn't feel. They will. No doubt, every one of you should get it. Very few didn't feel it. I'm very much thankful to you. I look forward to Berkeley people to work on because you have a special position as seekers here, and it should help the whole world. So may God bless you. बताओ कैसा लग रहा है तुम दोनों को अब? क्या तुम्हारे हाथ पर कुछ फील हो रहा है? हाँ यार, कुछ हवा जैसा फील तो हो रहा है मेरे हाथ पर और सिर पर भी। हाँ यार भाई, इसकी वजह से मुझे भी कुछ हाथों पे ऐसे झन 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 जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ चींटी चल रही है हाथ पे, और मुझे भी इसके जैसे कुछ सर पे महसूस हो रहा है। क्या है ये? इन्हें वाइब्रेशंस कहते हैं। जब भी हमारी कुंडली जागृत हो जाती है और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तब अपने आप ही हमें शांति आ जाती है, हमारे सारे विचार रुक जाते हैं, हम बैलेंस में आ जाते हैं, एंड देन वी कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल इनर पीस। वो कैसे? बताता हूँ। So we'll have the experience now. Will take about 5 minutes for you, because if all the chakras are discussed, already the attention is on that. It's very simple to put your hands towards me. Everyone slip off their shoes. It's better. You've done a good job. Huh. Just put your hands towards me. Just like this. Left. Now left hand towards me and right hand towards the Mother Earth will give you a balance. You need not close your eyes just now. Let's see. Put your right hand towards the Mother Earth. As I told you yesterday, left side is our conditioning. Conditioning, subconscious and collective subconscious. Very much at work here. But also is an emotional side. Now put your right hand towards me and left hand towards the sky. Right hand towards me. Right hand towards me like this. Left hand towards the back. Are you feeling the cool breeze in the hand? You are already thoughtless, there's no thought. But just see if you are feeling the cool breeze. Much better. Are you? Let's see. All right.
Are you feeling any cool breeze in the hand? All right. Now put your left hand on top of your head. अब दोनों डेली श्री माता जी के सामने ध्यान करना। भाई हमें सहज के बारे में पहले ही बता देता। क्या हुआ भाई, तू इतना शांत क्यों है? मैं शांत लग रहा हूँ? हाँ भाई बड़ी अच्छी लगी यार, ये क्या था ये? इतनी शांति कैसे हो गई अंदर? मैं तो इतना ओवर हाइपर रहता हूँ, इतना बोलता रहता हूँ, अंदर से इतना शांत लग रहा है कि अब पता नहीं कितनी देर में टूट जाए ये शांति। मुझे शांत रहने दो प्लीज़ थोड़ी देर। चुप रहो, मेरे को कुछ मत बोलो तुम लोग। छोले बाबू